हेलो दोस्त, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि यह जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इस तरह हम लोग देखें तो 1987 से लगभग यह वन रिपोर्ट स्थिति जारी की जाती है भारत सरकार द्वारा। लगभग इसका इस बार 17वीं संस्करण है अगर क्रम से गिने तो, लेकिन बीच में एक बार इसको नहीं लॉन्च किया गया था। इस वजह से इस बार की जो रिपोर्ट है 2019 का हम लोग जानेंगे, वह 16वीं रिपोर्ट है। हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप लोग बताएंगे इस बार जो 2019 में जो वन सर्वेक्षण के द्वारा रिपोर्ट आया है भारत में, वृक्षारोपण वृक्ष और वन की रिपोर्ट आया है, वह कौन सा है? 16वीं है। यह हर 2 साल पे जारी किया जाता है। ठीक है, तो 2019 में हम लोग ले लिए, 2020 में हम लोग इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से अभी तो 1 साल तक कोई पेपर नहीं हुआ है। 2019 में आया था यह रिपोर्ट जब, तो बस अब इसका बारी भी आ गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस वीडियो से 100% पूछा जाएगा। आप लोग इसे नोट करके लिख लीजिए। ठीक है दोस्त, अब इस बार अगली बार जब जारी किया जाएगा 2021 में, 2021 और 22 के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरह वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इसके लिए कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। यह रिपोर्ट हर 2 साल में जारी होती है, जो यह बताती है कि बीते 2 वर्षों में भारत के वनों के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है। यह चीज़ें हर 2 साल में जारी होती हैं। ठीक है, आप लोग बस सुनते जाइएगा और लिखवाइएगा मत हमें, और आप लोग 2 बार 3 बार पॉज करके देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन के फॉर्म में बोलेंगे, आप लोग को क्वेश्चन के फॉर्म में बोलेंगे। जिस टाइप से क्वेश्चन आएगा उसी फॉर्म में बोलेंगे, बिल्कुल एक थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं बोलेंगे, जिससे आप लोग को परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, आप लोग सुनते चलिएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में ही बोलेंगे। आप लोग लिखते भी चल सकते हैं, लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। भारत वन स्थिति रिपोर्ट लगातार 1987 से जारी किया जा रहा है। अगर पूछा जाता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब से जारी किया जाता है, तो आप बताएंगे 1987 से जारी किया जाना स्टार्ट हुआ। इससे पहले क्या नहीं जारी होता था? नहीं जारी होता था कहेंगे, क्योंकि उस समय कोई भी ऐसी संरचना नहीं थी, भारत को चिंता नहीं था वन के बारे में, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा घने बस्ती नहीं थे। ठीक है, इस वजह से चिंताएं वगैरह कम थी हर देश को। बाद में 1987 में इसके पहले ही संगठन ने व्यवस्था किया कि अपना अपना हर देश वन रिपोर्ट जारी करेगा। इस आधार पे जारी होने लगा। तो अब भारत का 1987 से जारी होता है। सिर्फ आप लोग ये याद रखेंगे, 1987। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस साल इसकी 16वीं रिपोर्ट होगी। अगर हम क्रमवार काउंट करते हैं तो यह 17वीं रिपोर्ट होती है, लेकिन बीच में एक बार गैप हो गया था, नहीं जारी हुआ था किसी कारणवश। तो इस बार की रिपोर्ट 16वीं होगी। आप लोग याद रखेंगे 16वीं है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है पूछा जाता है, क्योंकि हम क्वेश्चन वाइज ही बताने वाले हैं। आपको क्वेश्चन वाइज ही बताएंगे, क्योंकि वैसे ही आएगा पेपर में आप लोग को, तो इस वजह से आपको भी आसानी होगी क्वेश्चन वाइज सुनने में। थ्योरेटिकल तो हम पूरा बोल देंगे, थ्योरेटिकल बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का विभाग जो है उसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री इस समय कौन है, तो आप बता देंगे प्रकाश जावड़ेकर। इसकी स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय का स्थापना कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1981 में ही हो गया था। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट 1987 से आना स्टार्ट हुआ। इसको भी याद रखेंगे, है ना। इस पूरे रिपोर्ट को तैयार करने के लिए रिसोर्स सेट आप याद रखेंगे, रिसोर्स सेट 2A। इस अगर देखा जाए तो इस सैटेलाइट्स का उपयोग किया गया भारत सरकार द्वारा इस पूरे अपने अर्थ पे पूरा हर जगह देखने का। ठीक है, कि देखने से यह अनुमान लगाया गया या रिपोर्ट निकाला गया, यह डाटा बताया गया कि कहाँ पे भारत में पूरे कितने % वन बढ़े हैं, बढ़ोतरी कितना हुआ है, पहले कितने थे, कितने हेक्टेयर में बढ़ा है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखते चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो यह भी एक क्वेश्चन अपने आप में। रिसोर्स सेट मतलब किससे जारी किया गया, किस सैटेलाइट्स द्वारा देखा गया, तो बताएंगे रिसोर्स सेट 2A। इसके बाद किस राज्य के वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, अगर पूछा जाता है तो बताएंगे कर्नाटक में 1025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, फिर केरल, फिर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पूछा जा सकता है क्रम से। कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। केरल, JNK यानी जम्मू कश्मीर और लास्ट में हिमाचल प्रदेश। तो एक क्रमवार से वृद्धि देखने को मिला है। आपका यह पता होना चाहिए एरिया वाइज, एरिया पे निकाला गया है ना, एरिया पे नहीं, जो एरिया पे वर्ग किलोमीटर मतलब एरिया पे निकाला गया है। तो 1025 कर्नाटक, बस ये याद रखेंगे और सबको क्रम से याद रखेंगे क्योंकि यह पूछा जा सकता है। दूसरा या फिर तीसरा राज्य बताइए जिसमें कि इस बार की मैक्सिमम वन और वृक्षारोपण में बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो आंध्र प्रदेश और केरल, जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पांचों आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का मध्य प्रदेश वन मतलब कि भूभाग जितना है मध्य प्रदेश का, उसके भूभाग का वृक्षारोपण में कितना हिस्सा है तो आप बताएंगे। कौन से राज्य का सबसे ज़्यादा हिस्सा है पूरे एक राज्य के भूभाग का, तो बताएंगे आप मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। इस तरह है क्रम से, आप 3 याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के बाद आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। मतलब इनके पूरे राज्य की जितनी एरिया है उसके हिसाब से यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन और वृक्षारोपण है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो भारत में अगर पूछा जाए सर्वाधिक वन और वृक्षारोपण राज्य कौन सा है, सर्वाधिक कौन सा है, सर्वाधिक जहाँ पे हुआ है कौन सा है, तो बताएंगे आप मिजोरम। ठीक है, इसके क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो 85%, बहुत ज़्यादा बड़ा माना जाता है दोस्त। मिजोरम का जितना भी एरिया है, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य है हमारे, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका नागालैंड के बाद मणिपुर के बाद मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो इस तरह है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी देखी गई है वो मिजोरम में देखी गई है। इसके बाद लगभग उसके एरिया के अनुसार बढ़ोतरी नहीं कहेंगे क्योंकि इस बार नॉर्थ ईस्ट में बढ़ोतरी हुई ही नहीं है, मतलब कि सेम बना रहा है। तो उसके पूरे एरिया के अनुसार सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में, अगर नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन आता है तब नॉर्थ ईस्ट में उसके किसी कौन सा ऐसा राज्य है जिसके एरिया के हिसाब से वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है, तो बताएंगे मिजोरम में लगभग 85% वन क्षेत्र है, लगभग 15% आप मतलब कि रहने का स्थान है। ठीक है, इसके बाद दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा मेघालय है, इसको भी याद रखेंगे। अब पूरे वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड लेवल में भारत का 10वां स्थान आता है। किसमें? फॉरेस्ट एरिया कवर में भारत का 10वां स्थान आता है। रूस का पहला स्थान आता है। रूस का जो साइबेरियन एरिया है लगभग 70 से 60% वहाँ पे पूरे वन पाए जाते हैं, पूरा साइबेरियन एरिया, क्योंकि रूस का जो पश्चिमी इलाका है वहीं पे लोग रहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। भारत का 10वां स्थान है पूरे वर्ल्ड में और रूस पहले स्थान पर है। पूरे वर्ल्ड में बढ़ोतरी के स्थान पे देखा जाए, जो बढ़ोतरी हुआ है 2000, तो उसमें के आधार पर अगर देखा जाए तो चीन पहले स्थान पर, मतलब कि 0.8% की बढ़ोतरी देखी गई है चीन में। लगभग 1542 हेक्टेयर वहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है चीन में। और भारत 8वें स्थान पर है किस फील्ड में? बढ़ोतरी के मामले में। भारत में 178 हेक्टेयर, भारत में 178 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है इस बार। और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये कितना है? 0.3% है। इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, बढ़ोतरी के मामले में चीन पहले नंबर पे है, 1542 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। ये कितने परसेंट के बराबर था? लगभग 0.8। इस बार की बात हो रही है। अब बात करते हैं मैंग्रोव वन। अच्छा बताइए मैंग्रोव वन क्या होते हैं? मतलब ऐसा दलदली स्थान जहाँ पे भारत बहुत प्रकार के जीव जंतु या फिर कह लीजिए वहाँ पे पेड़ पौधे की संख्या होती हैं, बहुत टाइप्स के। तो उसको वहाँ पे मैंग्रोव मतलब दलदली स्थान होते हैं जो कि बहुत ही लाभप्रद होते हैं भारत के या फिर किसी भी क्षेत्र के, किसी भी देश के लिए। ठीक है, तो मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है बताएंगे? तो गुजरात वाले इलाका में, जो कच्छ वाला इलाका है ना, कच्छ का रण, तो यहाँ पे पूरा दलदली इलाका है क्योंकि वहीं पे एक हमारी नदी आती है आपके राजस्थान से होते हुए और उसी में समा जाती है, मतलब कि एक तरह से विलीन हो जाती है। आपको पता होगा, नदी का नाम कमेंट में करिए, फिर बता दें। लगभग आपकी कौन सी नदी है? माहे है क्या? हाँ माहे ही है, माहे नदी। आप लोग याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो मैंग्रोव वनों का अधिकतर वृद्धि गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर अगेन उड़ीसा में हुआ है। इस बार पहला स्थान पे गुजरात है मैंग्रोव वनों में बढ़ोतरी के मामले में है, दूसरे पे महाराष्ट्र,
तीसरे पर उड़ीसा। उड़ीसा का पुराना नाम कौन बताएगा? उड़ीसा का पुराना नाम कौन बताएगा? उत्कल। उत्कल तट भी बोलते हैं इसे। यहीं पे आपका पाराद्वीप है, पाराद्वीप है, इसे पाराद्वीप करके है, पोर्ट है यहाँ पे उड़ीसा में। और इसी जगह आपका कौन से चिल्का लेक है, जो लैगून लेक से नाम जाना जाता है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील भारत की है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, है ना। इसी जगह APJ अब्दुल कलाम का जो लॉन्चिंग क्षेत्र है इसी जगह है, उन्हीं के नाम। तो ये सब सारी चीज़ें फैक्ट हैं। इसी जगह जो आपका पेटा का अवार्ड दिया गया है, यहीं के CM को दिया गया इस बार का, तो इसको भी याद रखेंगे आप। ये सब सारी चीज़ें थी। यह था मैंग्रोव वनों के बारे में, बढ़ोतरी कैसे हुआ है, कितने कैटेगरी में हुआ है, किस में सबसे ज़्यादा हुआ है, फिर उसके बाद किसका हुआ है, फिर लास्ट में, मतलब कि 3 याद रखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन वाइज ही बता रहे हैं दोस्त, तो क्वेश्चन वाइज बताने में थोड़ा सोचना पड़ जाता है ना, तो बस क्वेश्चन वाइज हम सोचने बता दें आपको कि डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन ही उठता है, पुटअप होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, तो वर्तमान में भारत में कुल मैंग्रोव वन के क्षेत्र कितने हैं, तो आप बताएंगे 4975 वर्ग किलोमीटर। कितने मैंग्रोव क्षेत्र हैं? 4975 वर्ग किलोमीटर। इतने बड़े क्षेत्र हैं भारत में। अगर देखा जाए यही 2017 में जो रिपोर्ट आया था उसमें कितना था, तो बताएंगे लगभग 2017 में इससे 54 वर्ग किलोमीटर कम था। मतलब कि इस बार जो 2019 में रिपोर्ट आया है उसमें लगभग 54 मतलब 54 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। तो अगर पूछा जाता है कितनी की बढ़ोतरी हुई मैंग्रोव वनों में इस बार, तो बताएंगे 2019 की रिपोर्ट के अनुसार तो बताएंगे 54 वर्ग किलोमीटर का। अगर पूछा जाता है कितना है तो बताएंगे 4975 वर्ग किलोमीटर, इसको बताएंगे। इसके बाद अगर पूछा जाता है इसकी पहले वाले रिपोर्ट में कितना था, तो 54 इसमें से माइनस कर देंगे, आ जाएगा। इसके बाद दोस्त हम देख लेते हैं वर्तमान में भारत में कुल बांस क्षेत्र, क्योंकि बांस क्षेत्र आपको पता है अधिकतर मध्य प्रदेश वाले इलाके में, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ में जनजाति बहुत ज़्यादा रहती है, इस वजह से बांस वगैरह का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं खाना बनाने में, इस सब के लकड़ियों के मामले में कह लीजिए मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहीं से आपका जितने भी बांस से कलाकृति बनती है, डोलची वगैरह सब उसी जगह से बन के आते हैं। मतलब कि वहाँ के लोग यही सब काम ही करते हैं, एक तरह से रोजगार का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में कुल बांस का क्षेत्र कितना है, तो बताएंगे 1 लाख लिखते हैं, देखिए 1 लाख मतलब 1,60,037 वर्ग किलोमीटर, इतने क्षेत्र हैं बांस के वर्तमान में देखा जाए, जिसमें 2017 के मुकाबले लगभग कितनी की बढ़ोतरी हुई है, तो आप बताएंगे 3,229 वर्ग किलोमीटर, 3,229 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखी गई है 2017 के अनुसार। और इस समय फिलहाल में 2019 में कितना है, तो बताएंगे 1,60,037 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है ना, 2019 का है। आप लोग याद करते चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद भारत के 2 पूर्वोत्तर राज्य ऐसे रहे हैं जिनमें कि जो देखा जाए लॉस नहीं हुए हैं, मतलब कि लॉसेस नहीं हुआ है वन और वृक्षारोपण, मतलब कि वन और वृक्षारोपण का लॉसेस नहीं देखा गया है। बाकी जो 5 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसमें लॉसेस देखे गए हैं। मतलब त्रिपुरा और असम ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ पे लॉसेस नहीं, मतलब कि जहाँ पे 2017 में जैसे थे वन जितना थे उतना 2019 में भी रहे, मतलब कि बढ़ोतरी नहीं देखा गया है, नहीं लॉसेस देखे गए हैं। और बाकी 5 राज्य जो हैं वहाँ पे लॉसेस देखे गए हैं, है ना, इसको भी याद रखेंगे आप। जैसा कि अभी हम लोग देखें मिजोरम आपका ऐसा स्टेट है जहाँ पे लगभग 85% उसके एरिया के अनुसार, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के मामले में अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट एरिया के मामले में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, तो मिजोरम के पूरे एरिया को अगर देखा जाए तो उसके पूरे एरिया का 85% लगभग वहाँ पे वन है। तो इस वजह से नॉर्थ ईस्ट का अगर पूछा जाता है एरिया के अनुसार सबसे ज़्यादा वृक्षावन कहाँ पर है, वृक्षारोपण और वन कहाँ पे है, वृक्षावन, तो बताएंगे आप मिजोरम में 85%, ठीक है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं ये अच्छा है, बताइए क्या कारण होता है नॉर्थ ईस्ट में कि कम हो गया इस बार या फिर नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर या फिर फायर के कारण, आग लग जाने के कारण क्या हो जाता है कि वन जल जाते हैं। जैसा कि आपको पता है हवा वगैरह, लू वगैरह जब चलती है तो पत्तियाँ वगैरह सूखी जब आपस में लड़ जाती हैं तो वहाँ पे आग जनरेट हो जाता है और फायर लग जाती है। और आधे से जैसा कि आपको पता होगा आपका ब्राज़ील वाले वन में, वहाँ पे जो साउथ अमेरिका का वन है वहाँ पे लगा था, अभी ऑस्ट्रेलिया वाले वन में लगा था। मतलब इस तरह देखा जाए तो लग जाता है। कभी कभी तो जो रूस का है वहाँ पे आग लग जाते हैं जबकि वहाँ पे बिल्कुल ठंडी पड़ती रहती है। तो इस तरह देखा जाता है
अभी फ़िलहाल में अमेरिका के भी किसी राज्य में आग लगी थी वन में। तो इस तरह लग जाते हैं, अपने से लग जाते हैं, क्योंकि हवा वगैरह जब चलती है तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण रगड़ खाते हैं अपन इसमें पत्तियाँ वगैरह जो सूखी होती हैं और आग लग जाती है और भारी नुकसान झेलना पड़ जाता है हम लोग को ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो कितना है, बताएगा कोई? ये तो इजी है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह पूरे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। भौगोलिक क्षेत्रफल है पूरे भारत का। अगर देखा जाए पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट 2019 में देखा जाए वन और वृक्षों के आच्छादित है, पूरा वृक्षों से घिरा हुआ है, वन और वृक्षों से घिरा हुआ है, तो बताएंगे इस बार 2019 में 24.56% आंका गया है, मतलब कि अनुमान लगाया गया कि है इतना। हमारे जो आपके पर्यावरण मंत्री हैं आपके प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 24.56% इस बार पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का वन और वृक्षारोपण है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपको पता होगा, इसका निकाल लेंगे आप कितना आएगा तो हेक्टेयर में निकल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए यह 24.56%, इसका कितना होगा तो याद करेंगे 80, मतलब कि 8 लाख बोल रहे हैं दोस्त, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, इतना इस बार का वन माना गया। आप लोग याद कर सकते हैं, बस 8,07,000 याद करिए, यहाँ तो कॉमन होगा। या फिर एक काम करेंगे, स्टार्टिंग का 2 अंक याद कर लेंगे 8 लाख और लास्ट का 276, क्योंकि यही इसी में चेंजिंग होते हैं। 276, 376, 576 यही करेगा तो दिक्कत हो जाती है। 276 आप लोग याद रखेंगे ना वर्ग किलोमीटर। अब इसमें भी अगर देखा जाए तो 2017 में कितना था तो बताएंगे 24.39%, यानी कि देखिए कितने की वृद्धि हुई है, 3,9 से 5,6 हुआ, तो जितनी की वृद्धि हुई है। अगर देखा जाए पिछली बार कितना था तो इसमें देखिए 8,07,276 है, पिछली बार 8,02,088 वर्ग किलोमीटर था, मतलब 2017 की ये रिपोर्ट है, और ये वाला 2019 का था। इसमें कितना था 8,02,088, 8,02,088, क्या इधर एक और जीरो आएगा यहाँ पे, हाँ 8,02,088 वर्ग किलोमीटर इतना था। कब था 2017 में, और यह 2019 का है। देख लिए परसेंटेज के हिसाब से 24.56, 2017 में परसेंटेज के हिसाब से 24.39, ठीक है ना, 39। और इसी तरह 2019 में एरिया के हिसाब से देखा जाए तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। इस तरह अगर 2017 में था कितना तो 8,02,088 वर्ग किलोमीटर। आप लोग इतना याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे कि जो हमारा बढ़ोतरी हुआ है 24.56%, इसमें वन कितना है और वृक्षारोपण कितना है, वृक्ष कितना है, ठीक है। 24.56 में 5-6% में यहाँ पे वन की बात कर लेते हैं और यहाँ पे वृक्ष की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की अलग अलग भी रिपोर्ट पूछ सकती है। तो वन की अगर देखा जाए तो 21.67 था, 21.67% इस बार में था। लेकिन अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो कितनी एरिया आया है तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, इतनी की बढ़ोतरी हुई है। मतलब इतना पूरा है 2019 में, बढ़ोतरी नहीं दोस्त, इतना है। लेकिन अगर इसी जगह वृक्ष की बात करते हैं तो 2.89%, 2.89%। अब इसी दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, 2.89% आपका देखा गया है इस बार का। कौन सा वृक्ष देखे गए हैं केवल। अभी बताते हैं वृक्ष और वन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अब देखिए इसमें तो रहा परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन एरिया के हिसाब से देखा जाए तो 95,027 वर्ग किलोमीटर, 95,027 वर्ग किलोमीटर, इतना इस बार का रिपोर्ट में हम लोग को बताया गया। अब देखिए जो यह डिसाइड किया जाता है कि वन और वृक्ष में कैसे देखा जाता है, तो कैनोपियन डेंसिटी के अनुसार देखा जाता है, जिसकी कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा हो और एरिया 1 हेक्टेयर हो, मतलब कि एरिया 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर के अंदर उसकी कैनोपी डेंसिटी, मतलब कि ऐसे 2 अगर पेड़ हैं, 2 ऐसे पौधे हैं तो उनके बीच की जो डेंसिटी है,
उनके बीच का जो कैनेपियन एरिया है, मतलब पत्तियों के बीच का, अगर देखा जाए तो लगभग 10% ही दिखे, 10% अगर ही सिर्फ दिखता है, 10% ही इनके बीच में जगह है, तो इन दोनों के बीच की डेंसिटी जो है 10% के आसपास है कैनेपियन एरिया, मतलब इनके पत्ती इनके पत्तियों के बीच में, तो इसको बोला जाता है 1। अगर इससे ज़्यादा हुए 10% से तो आ जाते हैं वृक्ष के कैटेगरी में, ठीक है। और 1 हेक्टेयर से कम भी होते हैं, 1 हेक्टेयर के कम की जगह में अगर इन कैनेपियन उनका डेंसिटी कम होता है 10% से तो हो जाते हैं वृक्ष के कंडीशन में। ये दोनों बातें यहाँ पे याद रखेंगे। अब एक और है लास्ट, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय 1988 वाले राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी भी देश के एरिया का लगभग 33% वन एवं वृक्ष होने चाहिए। यह डिसाइड हुआ था किस नीति में? राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। भारत में देखिए कितना कम है, 24.56 है, मतलब कि भारत का एरिया देख रहे हैं 87 लाख आपका है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके अनुसार देखिए कितना कम, बहुत ज़्यादा कम है दोस्त, क्योंकि हमको पता है कि दिनों दिन वन की कटाई हो रही है और लोग बस रहे हैं, अपने मकान वगैरह या फिर फैक्ट्रीज वगैरह सरकार लगा रही है, क्योंकि लोग अपने फ़ायदे में पड़े हुए हैं, यह नहीं देख रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग अपने आने वाले लोगों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद पिछले 2 वर्षों में भारत में वन और वृक्षारोपण में 5,186 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि सुनिश्चित की गई है। 5,186, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने का सुनिश्चित किया गया तो बताएंगे, 5,186 का लगभग 0.3% का बढ़ोतरी सुनिश्चित किया गया है 2017 से 2019 के बीच में, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे आप। तो यह रहा सारा सारांश जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वन रिपोर्ट पे। आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और अपना एक बुकलेट तैयार कर लेंगे, उसको लिख लेंगे, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट इसी जगह से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि हम इसी आधार पर बताए हैं, क्वेश्चन को लेकर ही बताए हैं कि जैसे कि आपको थ्योरी न बताई जाए, क्वेश्चन की तरह बताएंगे तो आप लोग डायरेक्ट अपने नोट भी बना सकते हैं और उसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं इजीली। तो ठीक है दोस्त, आप लोग इसको तैयार करिए और बाकी प्लेलिस्ट में आइए, रीजनिंग, मैथ, ज्योग्राफी पूरा मैथ से, पॉलिटी पूरा स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक चीज़ से, ठीक है। हर एक अनुच्छेद को लेकर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका पूरे अवार्ड सेशन, पूरे अवार्ड जितने भी अवार्ड हैं 10, 12, 15 एक वीडियो में सबको बताया गया है। भारत रत्न हो गया, नोबेल अवार्ड हो गया, ऑस्कर हो गया, ठीक है, सब बताया गया है, कलिंग हो गया। और करंट के तो हर एक टॉपिक जो आप लोग सोच लेंगे, GI टैग, युद्धाभ्यास सोच लीजिए, रैंकिंग सोच लीजिए, इंडेक्स और राम जन्मभूमि विवाद, आर्टिकल 370, इसमें जितने भी आपके जैसे कि सेना अध्यक्ष हो गए, सभी सेना अध्यक्ष, थल, जल, वायु, IB, CIB, रॉ, सबके हेड के बारे में एक वीडियो में। इसके बाद आपका ब्रांड एम्बेसडर, मतलब कि हर एक चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग आइए और वीडियो को देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, एक बार आ जाएंगे तो, ठीक है दोस्त। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा।